एक केस लगातार सुर्खियों में है जिसमें मंत्री विश्वास सारंग जी एक युवक का धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे, धर्म में वापसी करवाते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खुशी की बात है, बेहद हर्ष और उल्लास की बात है कि कैसे कोई युवक अपने माँ-बाप को छोड़ के सिर्फ एक लड़की के लिए, धर्म तो एक दूर की बात है, वो माँ, वो बाप जिन्होंने उसको पाला, पोसा, बड़ा करा, उसको शिक्षा दिलाई, उसे अपने पैरों पे खड़ा कराया, वो युवक एक लड़की के लिए अपना धर्म, अपने माँ-बाप, तमाम लोगों को छोड़ देता है। कितने अफ़सोस की बात है। ज़ाहिर सी बात है कई लोगों का दिल दुखा होगा इस बात को जान के कि कैसे एक युवक अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म में आ जाता है, सनातन धर्म को छोड़ देता है और छोड़ के इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता है। एक नौजवान, एक युवा जिसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक थी, और भी ज़्यादा हो सकती है, यानी वो समझदार था, बालिग था। उसने ये कदम उठाया, ये कदम उठा के उसने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करा। सबसे पहले वो दोषी था अपने माँ-बाप का, जिसने अपने माँ-बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के एक लड़की के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। धन्य हो विश्वास सारंग जी जिन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और उसे सनातन धर्म में वापसी कराई। कितनी खुशी की बात है, कितने हर्ष और उल्लास की बात है ये। हम भी बेहद खुश हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा इसलिए खुश हूँ कि मैं लगातार ये वाली बात कहता हुआ आया हूँ कि कैसे कोई लड़की के लिए या लड़के के लिए अपने धर्म को छोड़ सकता है, अपने माँ-बाप को छोड़ सकता है। अगर पूरी दुनिया के प्यार को कंपेयर करा जाए, तो माँ का प्यार सबसे ज़्यादा निकलता है। उस माँ का जिसने उस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा, उसे पाला, पोसा, बड़ा करा, जवान करा। उस बाप का जो बाप अपनी सारी खुशियाँ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए काम पे जाता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, ताकि उसके बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण मिले। मगर एक युवक, एक युवती, एक लड़के के प्यार में, एक लड़की के प्यार में अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं। उन माँ-बाप को जिन माँ-बाप ने उसे पाला, पोसा, बड़ा करा, गोद में खिलाया। हम सब भी माता-पिता हैं, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके भी बच्चे हैं, वो भी इस बात की गवाही दे सकते हैं कैसे उन्होंने अपने बच्चों का पालन-पोषण करा और जवान करा और उनको शादी के लायक करा। मगर वो बच्चे एक ऐसा कदम उठाते हैं जिससे पूरे माँ-बाप, पूरा समाज, पूरी दुनिया के लोग उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो ये गोस्वामी जो था, अमन हो गया, अमन से वापस गोस्वामी हो गया। ये एक अच्छी पहल थी विश्वास सारंग जी की, सराहनीय थी। इस बीच में मीडिया के कई वीडियोज़ आ रहे हैं, कई जगहों पे वीडियोज़ चल रहे हैं, चर्चा में ये वीडियो है लगातार। लगातार इस वीडियो को देख रहा हूँ। मैं सोचता हूँ वो लड़की कैसी होगी, जिसने इस युवक की वजह से अपने धर्म को, अपने माता-पिता को नहीं छोड़ा। मैं शाबाशी दूँगा उस लड़की को इस बात पे कि वो किसी लड़के के प्यार में अपने धर्म को, अपने माँ-बाप को नहीं छोड़ा। ये युवक मेरी नज़रों में नालायक था। ऐसे सारे युवक-युवती जो अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में पहुँच जाते हैं, अपने माँ-बाप को छोड़ के किसी और के माँ-बाप को अपना माँ-बाप मान लेते हैं, वो सारे मेरी नज़रों में नालायक हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ, जो किसी के प्यार में अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे। हम उनको किस तरीके से पालन-पोषण उनका कर रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं, मगर जब वो इस तरह का कदम उठाते हैं, तो माँ-बाप पे क्या गुज़रती है। ये शुभम के माँ-बाप का इंटरव्यू लेना चाहिए। इसका जो भी नाम था, गोस्वामी सरनेम है लड़के का। इसके माँ-बाप का इंटरव्यू करना चाहिए, पूछना चाहिए माँ-बाप से कि आपको कैसा लगा था जब आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया था? क्या तकलीफ़ हुई थी आपको? ऐसे वो हर माँ-बाप से उन मीडिया वालों को सवाल करना चाहिए। वो ये दिखा रहे होते हैं कि देखिए ये लड़की, मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ चली गई, या हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ चली गई। इसके नाम पे टीआरपी बटोर रहे होते हैं। मामला टीआरपी बटोरने का नहीं होता। मामला होता है उस माँ-बाप से मिलने का जिन माँ-बाप के बच्चे उनको छोड़ के जाते हैं। उनकी तकलीफ़, उनका दुःख, उनका दर्द सुनने का। उनसे पूछना चाहिए जाके, कैसे पाला था आपने? कैसे परवरिश करी आपने? कैसा फ़ील हुआ जब ये लड़का या ये लड़की आपको छोड़ के किसी और युवक के साथ चली गई? इस मामला तो ये पहली बार ऐसा एक मामला है, ऐसे कई हज़ारों मामले हैं जिसमें लड़कियाँ अपने माँ-बाप को छोड़ के चली जाती हैं। उन लड़कियों को कभी पश्चाताप नहीं होता कि उन्होंने किसके साथ धोखा करा। उनके दिमाग में एक मेंटालिटी सेट होती है कि हमारे माँ-बाप ने तो हमें पाल ही लिया, अब वो हमारी शादी करेंगे, हम दूसरे के घर चले जाएँगे, वहाँ रहेंगे। कभी ये नहीं सोचते कि माँ-बाप का एक शादी का भी अरमान होता है। माँ-बाप इस बच्ची को इसलिए पाल रहे होते हैं कि जब वो बड़ी होगी तो उसे किसी सुरक्षित हाथों में देंगे, जो उसका जीवन सही से गुज़ार सके। ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जो एक प्रोपेगेंडे के तहत उस लड़की को अपनाना चाहता है, उस लड़की का सिर्फ़ इस्तेमाल करना चाहता है। उसको कोई संगठन पैसा दे रहा है, उसको कोई संगठन संरक्षण दे रहा है इस युवती की या इस युवक की ज़िंदगी बर्बाद करने का। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा, इस युवक ने जो करा, वो माफ़ी के तो लायक नहीं था,
मगर उसके माँ बाप ने उसे माफ करा, उसके धर्म ने उसे माफ करा, विश्वास सारंग जी ने इसको वापस धर्म में लेके आए। मगर उन बच्चों का क्या, उन बच्चियों का क्या जो किसी प्रोपोगंडे के तहत दूसरे धर्म में जा चुकी हैं, वो वापस नहीं आ रही। तो इस पे भी सवाल होना चाहिए, इस पे भी सवालिया निशान खड़े होने चाहिए। मीडिया को इस तरफ भी जोर देना चाहिए, मीडिया को इस तरफ भी देखना चाहिए। सिक्के के दो पहलू होते हैं, सारे दो पहलुओं को तलाशना चाहिए कि क्या सही क्या गलत, क्या माँ बाप को छोड़ना सही है या गलत है। वो तमाम युवाओं से मेरा सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना।